परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमें अच्छे से सारा दिन रखा। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमारी दिक्कतें हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें अच्छे से रखा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमारी घटी कमी होती है उसको पूरा करते हैं आप, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे एक अच्छा जीवन और सांस दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम पवित्र माना जाए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। ज्ञान और सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आपने हमें अच्छे से संभाल कर रखते हैं पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मेरे मित्रों को प्रार्थना का उत्तर क्यों दिया? परमेश्वर ने मेरे मित्रों को उत्तर क्यों दिया? उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था। उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था। वह परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए भी और रहे थे। पिता परमेश्वर पर वो हमेशा पीछे चलते रहे और हमेशा रहते थे। उनको सोच या थी, इसके लिए परमेश्वर के साथ रिश्ते का एक सौभाग्य किया। पिता परमेश्वर के साथ जो भी जहाँ भी क्लेश मुसीबत जैसे भी हो, वहाँ पिता परमेश्वर उसके साथ साथ हमेशा चलते रहें। अपनी ज़रूरतों, अपनी चिंताएं और अपने जिन लाने में उसे बहुत आसान लगता था। क्योंकि वो बहुत इस सब चीज़ों में बहुत आगे हैं। वो बहुत इस सब चीज़ें काम करते हैं। अलावा उसके मक्का भरोसा था को जो उसके लिए पिता परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, वो हमेशा खुश और दीन रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर उसे अपना सब चीज़ सौंप देते हैं, तभी तो वो खुश रहता है। फिर जब परमेश्वर ने बोला कि ऐसा ऐसा करो, तभी ऐसा ऐसा करते थे। हमारे काम में आइए तो हम कुछ वचनों के द्वारा चलते हैं। तो इस बात के लिए आप पिता को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारी विनती सुनते हैं पिता परमेश्वर। तो आइए हम इन्हीं वचनों के द्वारा चलते हैं। उत्पत्ति का 6:4 हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हम को शांति देगा। पिता परमेश्वर को साथ जो हम काम करते हैं वो हमें शांति एकदम देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। बाप रे, खुद सोचो कितना कौन जीवित रहेगा? 595 वर्ष जीवित रहा। वाह, वाकई में पिताजी धन्य हो तुम्हारा प्रभु। पिताजी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और उसके बेटे और मतलब उसके लड़का लड़की हुए। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 717 वर्ष की हुई। बाप रे, 717 वर्ष की हुई, क्या बात है। वह मर गया, तस्मात् वो मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से सेम और हम और रेपेत का जन्म हुआ। पिता से उसके मतलब वो किया तो उसका जन्म हुआ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। उसको मतलब पुत्रियों को उसके सबको देखा।
कि वे सुंदर हैं, मतलब कि वो बहुत अति सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया, और जिनको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। पिता परमेश्वर ने कहा कि मेरा आदित्य लो ताकि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उसकी आयु मतलब जो पहले के, आपके देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले के आदमी थे कि खाते पीते थे खूब सारा, मतलब इतना जितना अभी खाते हैं इतना इफेक्ट्स होता है खाने के लिए, उतना पहले नहीं होता था, क्योंकि पिताजी जैसे पहले लोगों को मतलब खाने के लिए जो दिया करते थे, उस खाने से अब खाने से बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि पहले के इंसान 120-100 के ऊपर वर्ष जीते थे। मैं खुद ही बताता हूँ कि मेरी बूढ़ी आजी थी, वो 100.10 वर्ष की हो गई थी तब उसके डेथ हुआ था। मैंने सोचा क्या बात। अब वो मेरे बाबा जी आवाजी, मतलब मेरे आजी की माँ थी, अब मेरे आजी बाबा 80 साल की बाबा हो गए, कम से कम 60-70 के ऊपर आजी हो गई। अब देखो पहले के ज़माने के आदमी कितने जीते थे, कितने वर्ष जीते थे। अब के देखो कोई पता ही नहीं चलता कब कितने समय कैसे क्या हो गया, उसका डेथ हो गया, और कैसे कैसे पता नहीं क्या होता, कुछ समझ में नहीं आता। तो आइए इन्हीं वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं, कुछ प्रार्थना कर लेते हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अपनी प्रार्थना कमेंट द्वारा भेजिएगा ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। तो आइए पिताजी से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, गुरु यीशु मसीह नाम से सुंदर पर सुंदर से बोले, हे पिता परमेश्वर, आपने हमें अच्छे सारा दिन रखा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे यहोवा का राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश को जीव जंतु को बनाया, अपने सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते, दिल से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे पिता परमेश्वर, जो भी इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो, इसी पल से गाड़ी से मैं आज्ञा देता हूँ, दूर हो जाए। तो आपने ऐसा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार को देखभाल करने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमेशा देखभाल करते रहना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने यीशु को 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिलाए हुए जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे पिता परमेश्वर, जो भी इनके इच्छा हो पूरी करते रहना पिता परमेश्वर। इनके पेन हो रहा, दर्द हो रहा, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, कहीं भी दर्द हो, वहाँ पर हाथ लगा रख कर बोलिए कि दूर हो जाए, जो भी दिक्कतें हैं दूर हो जाए, तो ठीक हो जाएगा। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं इसी वचनों के